Hello बच्चों, let's read the question. The period of a small oscillation of a simple pendulum of length L, if its point of suspension O moves A with a constant oscillation alpha equal to alpha 1 I cap minus alpha 2 J cap with respect to earth is, where I cap and J cap are the unit vector in horizontal and vertically upward direction respectively. Option A, t equal to 2 pi अंडर रूट L अपॉन G माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा 1 का स्क्वायर और इस पूरे पे पावर है 1/2. ऑप्शन बी, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन G माइनस अल्फा 1 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर होल पावर 1/2. ऑप्शन सी, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G एंड ऑप्शन डी, t इक्वल टू 2 pi under root L upon G square plus alpha 1 square whole power 1/2. Now the key concept for this question is we have to apply time period, that is time period of simple pendulum. ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव. तो G इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. उसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम देखेंगे. तो एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ है L. तो इसका x एंड y कंपोनेंट गिवन है. सबसे पहले mg डाउनवर्ड में एंड मान लेते हैं किसे यहाँ पे इसका पोजीशन ये है. अगर ये SHM में है तो x कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो अल्फा 1 I कैप है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट. वर्टिकल इसका दैट इज अल्फा 2 J कैप नेगेटिव में है. तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम पोजीशन A देखें तो यहाँ तो G इफेक्टिव G ही है. एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड में G लग रहा है. बट अगर हम पोजीशन B देखें तो यहाँ पे G इफेक्टिव की वैल्यू ये फाइंड आउट करना होगा. G इफेक्टिव मतलब नेट एक्सेलरेशन पोजीशन B में क्या है. तो गिवन में हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है. यहाँ से हम नेट फाइंड आउट कर लेंगे. एक्सेलरेशन दैट इक्वल टू अल्फा दैट इक्वल टू अल्फा 1 I कैप माइनस अल्फा 2 J कैप. नाउ तो नेट एक्सेलरेशन दैट इक्वल टू यही G इफेक्टिव है, पोजीशन B की बात कर रहे हैं हम. तो दैट इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस. अब अगर हम y एक्सिस में देखें डायग्राम में तो डाउनवर्ड में तो G लग रहा है mg दैट इज G एंड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन एक्सेलरेशन की वैल्यू अल्फा 2 होगी, लेकिन यहाँ पे डाउनवर्ड ही है तो इसीलिए अगर हम G को पॉजिटिव ले रहे हैं तो अल्फा 2 जो है अल्फा 2 G दैट इज नेगेटिव हो जाएगा. तो माइनस अल्फा 2 ये ऊपर की तरफ लग रहा है. तो अगर हम ऊपर दिखा रहे हैं तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये अल्फा 2 J है. तो अल्फा 2 क्या है, एक्सेलरेशन है. तो यहाँ से नेट वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, G डाउनवर्ड में माइनस अल्फा 2 इसका होल स्क्वायर. तो टाइम पीरियड की वैल्यू अब रख देते हैं. दैट इज टाइम पीरियड दैट इक्वल टू 2 पाई सिंपल पेंडुलम के लिए अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव. G इफेक्टिव की वैल्यू आ गई है. यहाँ पे जो हमने G माइनस अल्फा 2 रखा है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है ये इन y एक्सिस. नाउ हम सारी वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, G इफेक्टिव की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो G इफेक्टिव की वैल्यू रख रहे हैं 2 पाई टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई L अपॉन अल्फा 1 स्क्वायर प्लस G माइनस अल्फा 2 का स्क्वायर. और ये पूरा क्या है, अंडर रूट है. तो इस पे लिख सकते हैं हम दैट इज पावर 1/2. लिख सकते हैं हम अंडर रूट में G इफेक्टिव आया है. दैट इज द आंसर. ऑप्शन देख लेते हैं. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
L upon alpha 1 square plus G minus alpha 2 का whole square whole power 1 by 2. That is option A is the correct answer. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट हमने देखा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की वैल्यू दैट इज 2 पाई अंडर L अपॉन G इफेक्टिव. तो G इफेक्टिव की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इस पोजीशन में, पोजीशन B जो लिया है हमने डायग्राम में. तो डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन है G, अपवर्ड में अल्फा 2. तो G माइनस अल्फा 2 दैट इज द एक्सेलरेशन इन y एक्सिस की वैल्यू रख देते हैं. तो टाइम पीरियड में G इफेक्टिव की वैल्यू रख देंगे तो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर. I hope you understood it well. Best of luck.